हे गाइस, मैं हेमंत और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी क्रैक विद हेमंत में। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिसमें हमने सभी इम्पोर्टेंट फार्मूलेज को डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज 15.1 को सॉल्व करते हैं। ओके गाइज, 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 9:5 इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 14580 मीटर स्क्वायर मीटर। Find the cost of surrounding the field with a fence at the rate of 3.25 meter per meter. Okay guys, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले तो हमको जो हमको रेशियो दिया है उसको हम x मान लेंगे। जब x मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट द रेशियो भी x, हमने रेशियो को x मान लिया कि रेशियो जो है हमारा x है। लेंथ हमारी क्या हो गई, 9x हो गई और ब्रेथ हो गई 5x। ओके, लेंथ जब हमारी 9x हो गई और ब्रेथ 5x हो गई और हमको एरिया गिवन है 14580 मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, यही फॉर्मूला होता है। इंटू 14580 हमने इक्वल्स टू में रख दिया। 9x इंटू 5x इज इक्वल्स टू 14580। एक्स का 9 का मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो 45 आ गया, पर जब x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, यही तो आएगा। और 14580, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 324, क्योंकि 45 हमारा ये 3 to 4 टाइम्स होता है, 3 to 4 टाइम्स होता है ये हमारा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 3 to 4। जब एक्स की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं रूट 3 to 4 करके। 3 to 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 18 का। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 18। जब एक्स की वैल्यू हमारी 18 आ गई तो लेंथ हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 9x थी वो, तो हम लेंथ को फाइंड कर सकते हैं एक्स की वैल्यू रख के। 9x 9 इंटू 18 इज इक्वल टू 162 मीटर हमारी लेंथ आ गई और ब्रेथ आ गई 5x थी जो, तो फिर 18 5 से 90, 90 मीटर हमारी ब्रेथ आ गई। अब हम क्या करेंगे, पैरीमीटर निकालेंगे। पैरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है ना। लेंथ हमारी क्या आ गई, 162 आ गई और ब्रेथ क्या आ गई, 90 आ गई। लेंथ हमारी थी 162 प्लस 90, 162 प्लस 90 होता है 252, और 252 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 504 मीटर। अब आप पूछेंगे ये हमने पेरीमीटर क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया है कि हमको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करने के लिए जब हम बाउंड्री पे ही तो फेंसिंग करेंगे, बाउंड्री पे जब हम वर्क करते हैं तो हम पेरीमीटर निकालते हैं। ओके गाइज, और जब हम एरिया में वर्क करते हैं मीन्स अंदर वर्क करते हैं तो हम उसका एरिया निकालते हैं। जब हमारा 504 मीटर पेरीमीटर आ गया तो, और उन्होंने कहा है कि 1 मीटर जो हम फेंसिंग करेंगे वो 3.25 मीटर में करेंगे, और तो फिर 504 मीटर कितने में करेंगे, 3.25 इंटू 504। आंसर आ गया 1638 रुपीज़। ओके गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए, आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अ रेक्टेंगल इज 16 मीटर बाई 9 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड बाई हाउ मच डज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके गाइज, हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ही निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है। 16/9 हमको गिवन है क्वेश्चन में, 16 इंटू 9 144 मीटर स्क्वायर, ये हमारी आ गई एरिया। अब वो कह रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो एरिया है उससे इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो यहाँ से हमने क्या किया, 144 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर फार्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का। जब यहाँ से हमारी साइड आ जाएगी, क्योंकि साइड हमारी उसने कहा है कि फाइंड द साइड, साइड हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, रूट 144 इज इक्वल टू 12। जब हमारे 12 मीटर आ गई तो हम पेरीमीटर को फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। 16/9 थी ना, 16/9 था,
सो 16 + 9 25 और 25 2 ज़ा 50, ये आ गया पेरीमीटर हमारा 50। अब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर से कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है। ओके, सो 4 इंटू साइड पेरीमीटर होता है, साइड हमारी आ गई थी 12 मीटर, सो 12 4 ज़ा 48 मीटर आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो अब हम इनका डिफरेंस दिखाएंगे। सो डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया था 50 और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया 48, सो 2 मीटर आ गया हमारा डिफरेंस। अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम 24 एंड 18 सेंटीमीटर। ओके, सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। ओके गाइज, सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। मीन्स बेस इनटू हाइट जब हम लगाते हैं फॉर्मूला तभी तो होता है ना। और हमको उन्होंने मीन्स हाइट दे दी है 12 मीटर, क्योंकि लॉन्गर साइड है उसको हम हाइट मान लेंगे। ओके, और बेस हमको कितना दिया है 24 मीटर, 24 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है। सो 24 इंटू 12 जब हम करेंगे तो वो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, एक तो हमने 24 से तो बना लिया, अब हम 18 से एक बनाएंगे। तो 18 इंटू एच इज इक्वल्स टू 280 मीटर या 288 सेंटीमीटर। यहाँ से हम शॉर्टर साइड हमारी निकल आएगी। सो एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राजेश हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ही वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। मीन्स वो जो राजेश है वो यहाँ पर हमारा हाउस को क्रिएट करना चाहता है। सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन। और हाउस के बाहर मीन्स ये जो एरिया है इसमें वो गार्डन बनाना चाहता है, जो 1 मीटर स्क्वायर में कितने का बना रहा है 50 रुपीज़ में बना रहा है। ये जो 1 मीटर स्क्वायर का बनाएगा वो 50 रुपीज़ में बनाएगा। सो सबसे पहले तो हमको इस गार्डन की एरिया को मालूम होना चाहिए और इस हाउस की एरिया को मालूम होना चाहिए। मीन्स हम इस पूरे स्क्वायर में से इस एरिया को माइनस कर दें तो हमारी गार्डन की एरिया आ जाएगी, यही तो होगा ना। सो हम इसमें पूरे स्क्वायर में से इस एरिया ऑफ हाउस को माइनस कर देंगे तो भी हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ गार्डन। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइज अभी हमने आपको बताया एरिया ऑफ गार्डन के लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस कर दें तो हमारी एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगी। सो उन्होंने एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट की हमको मीन्स जो एक साइड है वो उन्होंने दे दी है हमारी 24 मीटर। सो 24 मीटर दी है, सो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 माइनस एरिया ऑफ हाउस हमारा रेक्टेंगल है, सो एल इंटू बी फॉर्मूला होता है। सो 12 इंटू 18 हो जाता है 216। जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360 मीटर स्क्वायर, जो 360 मीटर स्क्वायर हमारी एरिया है गार्डन की। अब वो क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फेंसिंग की। मीन्स डेवलपिंग गार्डन होगा यहाँ पर, मीन्स वो तो डेवलपिंग गार्डन कर रहे हैं ना, इसलिए डेवलपिंग गार्डन की क्या है 50 रुपीज़ है। सो कॉस्ट ऑफ 360 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी एरिया तो गार्डन की 360 मीटर स्क्वायर है। आप पूरे में ही करवाएंगे, ये तो है नहीं कि आधे गार्डन में वो उन्होंने गार्डन क्रिएट करवा लिया आधे में नहीं करवाया, पूरे में वो करवा रहे हैं। ओके, सो 50 इंटू 360 हो जाता है 18,000 रुपी। ओके गाइज, सो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम। मीन्स हमारा ये कोई एक पैरेललोग्राम है हुज बेस है 18 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है हमारी 6 सेंटीमीटर है। और हाउ मेनी सच टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर 544 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर था, यहाँ मीटर हो गया। ओके, सो सबसे पहले तो हमको मीन्स नंबर ऑफ टाइल्स को फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइल की एरिया को फाइंड कर लेंगे। एक टाइल की एरिया को फाइंड करने के बाद डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया में। मीन्स टोटल एरिया ऑफ फ्लोर में डिवाइड कर देंगे जो हमारी एक टाइल की एरिया होगी, तो हमारी पूरी में हो जाएगा ना, नंबर ऑफ टाइल्स हमको पता चल जाएंगे। सो हम सॉल्व एरिया ऑफ टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स पैरेललोग्राम है, सो बेस इनटू हाइट मीन्स 18 इंटू 6 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारी एरिया ऑफ फ्लोर भी हमको गिवन है 540 मीटर स्क्वायर।
540 मीटर स्क्वायर गिवन है। और जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ टाइल्स हमारे कितने हो जाएंगे, 540, ये मीटर में था तो इंटू 100, मीटर से सेंटीमीटर में हो गया, पर स्क्वायर था इसलिए हम 100 और लगाएंगे। सो जब हमने 100 लगाया, सो नंबर ऑफ टाइल्स हमारे कितने, नंबर ऑफ टाइल्स को फाइंड करेंगे। सो 540 इंटू 100 अपॉन 108। सो 108 5 टाइम्स होता है 540। तो 5 का मल्टीप्लाई जब हम 100 इंटू 100 में करेंगे तो आ जाएगा 50,000 टाइल्स। सो आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। So guys, question number 6 है, an ant is moving around a food piece of different shape scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take longer round? मीन्स हमको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा लॉन्गर राउंड किस पीस पे चलेगी तो वो सबसे ज़्यादा लॉन्गर राउंड करेगी। सो मीन्स हमको ये एक सेमी सर्कल दिया है, और सेमी सर्कल जब हमको गिवन है तो उसकी जो ये है हमारी लेंथ है वो है 2.8 सेंटीमीटर। ओके, और 2.8 सेंटीमीटर है तो हम इसकी पेरीमीटर मीन्स सर्कमफेरेंस को निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। सो क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। मीन्स पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर, यही तो फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आप ये भी याद कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर। ओके, सो अब इसका देखिए, हमने सेमी सर्कल का तो फॉर्मूला निकाल लिया, अब डायमीटर भी तो है, वो मीन्स यहाँ से पूरा यहाँ तक कवर कर रही है। सो डायमीटर को भी तो हम ऐड करेंगे, ये डायमीटर को हमको एक बार ऐड करना पड़ेगा। सो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 1.4, क्योंकि रेडियस हमारी क्या है 1.4, डायमीटर था 2.8, सो रेडियस हो गई 1.4 क्योंकि 2 से डिवाइड किया। ओके, सो 7 का 0.2 हो जाएगा। सो पाई आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4.4 और प्लस डायमीटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी पूरा सर्कमफेरेंस आया 7.2 सेंटीमीटर। और हाँ, पाई आर की वैल्यू आप याद रखिएगा 4.4 आई है। सो इसको हम बार बार नहीं निकालेंगे पाई आर को, इसी में हम रख के ऐड कर लेंगे। ओके गाइज, सो बी पार्ट भी हमको ऐसा ही शो किया है, बस उन्होंने एक स्क्वायर और बना दिया है, स्क्वायर टाइप्स। इसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर है और ये भी 1.5 मीटर है। ओके, और यहाँ पर हमारी 2.8 वही है। सो जब 2.8 वही है तो 4.4 ही हमारी ये हो जाएगी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस इसको हम मार्क कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ओके, सो अब हमारी ये 1.5 है, सो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, और यहाँ पर क्या आ गई थी 4.4 आ गई थी। 4.4 प्लस जब हम इसको ऐड करेंगे 15 3 जब 45 होता है, सो 4.5 हो जाएगा। सो 4.4 प्लस 4.5 8.9 सेंटीमीटर। मीन्स ये वाली तो नहीं होगी क्योंकि इससे ज़्यादा इसका सर्कमफेरेंस आ गया इसलिए। सो अब हम क्वेश्चन सी पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में भी हमारा 2.8 है और ये 2 + 2 है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 + 2 में 4.4 को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी हमारा 2.8 ही इसका डायमीटर है। डायमीटर जब हमारा 2.8 है तो हमारा जो सर्कमफेरेंस होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होगा, तो वो हो जाएगा 4.4। ओके, सो 2 + 2 + 4.4 हो गया 8.4 सेंटीमीटर। सो हम लिख देंगे V इज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, मीन्स इसकी रेडियस हमको गिवन है 21 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल की हमको रेडियस को फाइंड करना। सो गाइज इसकी रेडियस को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मीन्स इस पूरे सर्कल में से इस सर्कल को माइनस कर दें तो हमारी ये वाली एरिया आ जाएगी। जब ये वाली एरिया हमको कितनी गिवन है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं इस वाली रेडियस को।
सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। R1 हमने लार्जर सर्कल की रेडियस को माना है और R2 हमने स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है उसको माना है। ओके गाइस, सो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ से हमने पाई को कॉमन ले लिया, पाई को कॉमन लिया तो 22/7 भी वैल्यू हम रख ही लेते हैं। सो R1 स्क्वायर माइनस R2 और R1 स्क्वायर हमारा कितना है 21 स्क्वायर है, क्योंकि हमने अभी R1 को हमने 21 माना था ना। सो जब हमारी R1 21 स्क्वायर क्या होता है 441 और ये 22/7 है, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो ये डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और ये मल्टीप्लाई का था तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। सो 770 इंटू 7/22, सो 11 टू टाइम्स होता है 11 17, क्योंकि 11 7 टाइम्स और 0 0, सो 35 हो जाता है, क्योंकि 35 टाइम्स होता है 70। सो 35 इंटू 7 आ जाएगा 245। सो माइनस R स्क्वायर, क्योंकि 441 इधर आ गया था ना, और 441 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा -441। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 196 हमारा माइनस का बचता। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, सो प्लस हो गया। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 14। सो R2 की वैल्यू आ गई हमारी 14। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो अब हम क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारा, अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। मीन्स हमको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो हमको एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है तो हम यहाँ से साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब साइड की वैल्यू आ जाएगी तो हम एरिया मीन्स पैरीमीटर निकालेंगे, पैरीमीटर निकालने के बाद हम एरिया निकालेंगे। ओके गाइस, सो हम निकालते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारा 121 सेंटीमीटर गिवन है। सो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर। सो साइड की वैल्यू आ गई हमारी 11 सेंटीमीटर। जब साइड हमारी 11 सेंटीमीटर आ गई तो पैरीमीटर हम निकाल लेंगे। पैरीमीटर का 4 इंटू साइड होता है, सो 4 इंटू 11 मीन्स 44 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मीन्स आप अगर इसको भी स्क्वायर में करेंगे तो भी 44 ही रहेगा और सर्कल में अगर इसको करेंगे तो भी 44, क्योंकि आपके पास कोई मान लेते हैं हमारे पास रस्सी है, रस्सी को आप 44 सेंटीमीटर की है, हाँ, तो अगर आप उसको स्क्वायर में बनाएंगे तो भी 44 सेंटीमीटर की रहेगी और अगर आप उसको सर्कल में बनाएंगे तो भी वो 44 सेंटीमीटर की ही तो रहेगी। ये तो है नहीं कि वो 48 की हो जाएगी, है ना। इसलिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हम निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। सो 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू R इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सो R की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। आप इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं। सो हमने कैसे काटा है, 22 इंटू 2 था, 44 इंटू 7 था। सो 22 टू टाइम्स और 2 1 जा 2। सो R इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। जब R हमारी 7 आ गई मीन्स रेडियस 7 आ गई तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं पाई R स्क्वायर के फॉर्मूले से। सो पाई मीन्स 22/7 इंटू 7 इंटू 7। सो 27 से 7 कैंसिल आउट और 22 इंटू 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ रेक्टेंगुलर गार्डन 80 by 90 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, 2 क्रॉस पाथ 2.5 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस पाथ। मीन्स हमको इसकी एरिया फाइंड करनी है। सो हम इसकी एरिया को फाइंड करते हैं। फिगर हमको गिवन है, हम इसकी पहले आपको बता देते हैं कि कौन सी कितनी साइड है। ओके गाइस, सो ये हमारा फिगर है। सो वो कह रहे हैं 80 by 40 है, सो हमारी ये हो जाएगी 80 मीन्स लेंथ हमारी 80 हो जाएगी और ब्रेथ हो जाएगी 40। सो लेंथ और ब्रेथ हमारी 80-40 हो गई। अब वो कह रहे हैं ये जो गार्डन इसकी जो हमारा पाथ है वो 2.5 मीटर वाइड है। 2.5 मीटर वाइड है तो ये भी 2.5 मीटर ही होगा, क्योंकि वो पूरा ही क्रॉस पाथ है ना, इसलिए। सो हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ क्रॉस पाथ और द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। मीन्स इसकी एरिया को फाइंड करना है और ये जो अनशेडेड पोर्शन है इनको फाइंड करना है। सो हम फाइंड करते हैं।
सबसे पहले तो एरिया ऑफ गार्डन का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 80 इंटू 40 फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे। सो एरिया ऑफ गार्डन आ गई 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर। हाँ, सो अब हम लेंथ वाइज को निकाल लेते हैं और ब्रेथ वाइज को निकाल लेते हैं। तो लेंथ वाइज को निकालेंगे तो 2.5 थी ना, उसका जो हमारी वो लेंथ ब्रेथ थी वो 2.5 थी और हाइट लेंथ थी 80। सो 2.5 इंटू 80 200 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ वाइज में आ गई। और वाइड वाइज में कितनी आ जाएगी 2.5 इंटू 40, सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब द ए पार्ट हमारा क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ क्रॉस पाथ की एरिया को फाइंड करना है। सो हम आपको बुक में सॉल्व पहले दिखा देते हैं, उसके बाद बताएंगे। सो द एरिया ऑफ क्रॉस पाथ मीन्स हमने पहले लेंथ वाइज निकाला और फिर ब्रेथ वाइज निकाला। 2.5 इंटू 80 किया क्योंकि ये हमारी 80 थी ना इसलिए, और फिर हमने 2.5, ये भी तो हमारी 2.5 है, इंटू 40 किया क्योंकि ये हमारी 40 मीटर लंबी है। बट आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो एक बार इधर से भी काउंट हो चुका है और एक बार इधर से भी काउंट हो गया, इसलिए हम इस पॉइंट को माइनस करेंगे। सो ये 2.5 था ना, 2.5 का स्क्वायर को माइनस किया जाएगा क्योंकि ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है। सो साइड स्क्वायर हमारा लग जाएगा ना, इसलिए साइड स्क्वायर लगाएंगे तो 6.25 हो जाएगा। सो 300 क्योंकि 200 प्लस 100 300 माइनस 6.25, तो आ गई 293.75 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर है, सो मीटर स्क्वायर, सॉरी। अब हम इसका बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब हमारा ये वाली जो एरिया है, जब हमारी ये वाली एरिया जो शेडेड पोर्शन है वो आ गया 293.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारी ये इस एरिया में से, टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दें तो हमारी ये वाली एरिया आ जाएगी ना, तो हम कर देते हैं ऐसा ही। सो हमने क्या किया, अनसाइडेड पोर्शन को फाइंड करने के लिए 3200 माइनस 293.75 को माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 2906.25 मीटर स्क्वायर। सो अब हम क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 10 है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन मी, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन मीन्स हमको शेडेड रीजन की, ये वाले ट्राइंगल की एरिया को फाइंड करना है और हमको कुछ फाइंड नहीं करना है। सो ओके गाइज, सो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम एक ट्राइंगल देख पा रहे हैं, ये भी हमारा एक ट्राइंगल हो रहा है और ये भी एक ट्राइंगल हो रहा है। सो ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, क्योंकि 10 इंटू 8 10 प्लस 18 8 इज इक्वल टू 18 होता है ना, इसलिए। और जब हमारा ये 7 है तो ये 5 हो जाएगा क्योंकि टोटल 12 है, इसलिए। जब हमारी इन सभी ट्राइंगल्स की बेस और हाइट आ गई हैं तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड कर लेंगे और माइनस कर देंगे इस टोटल फिगर की एरिया में से, मीन्स 18 इंटू 12 माइनस कर देंगे। ओके, सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इन ट्राइंगल BAD हमने क्या लिया है, ABCD हमने मार्क कर लिया, ABCDEF, ओके, ABCDEF। सो हमारा ये फिगर है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। सो इन ट्राइंगल BAD ए को हमने इसलिए बीच में लिया क्योंकि यहाँ पर हमारा राइट एंगल बनना है, इसलिए। सो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 10 है, हाइट क्या है 12 है। सो 10 2 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी BAD की एरिया आ गई। इन ट्राइंगल BCF, बी क्या है ये रही 8, BC क्या है 8 है और CF क्या है 5 है। सो 1/2 8 इंटू 5, सो 2 4 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई BCF की एरिया। और इन ट्राइंगल FED, यहाँ पर हम FED लिखना भूल गए हैं तो लिख देते हैं, कोई नहीं। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 18 और हाइट क्या है 7, सो 7 9 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मीन्स पूरे में से इसको माइनस कर दें, इन इसको, तो हमारी एरिया आ जाएगी साइडेड पोर्शन की। तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ अनसाइडेड पोर्शन। सो हम लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस जो हमारी ट्राइंगल्स की एरिया आई थी उसको हम प्लस कर लेंगे। सो 60 + 20 + 63 इज इक्वल टू 143 और 12 इंटू 18 होता है 216। तो हम जब माइनस करेंगे, ओ सॉरी गाइज,
सो 12 इंटू 18 होता है हमारा 216 और इन सब का सम आ गया 143। सो 216 माइनस 143 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 73 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज़।